अली मीर का ये चैनल है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे वीडियो को उन्होंने अपने चैनल पर लगाने के लिए मुझसे मांगा। आप तमाम लोगों को उसके शौहर का गुलाम है हैदर का साथ देना चाहिए और मैं अमन रिजवी गुलाम हैदर भाई आपके साथ हूँ। अगर आप कभी इंडिया आते हैं तो मैं अमन रिजवी कहती हूँ कि आप मेरे मेहमान बने। मैं इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे अच्छे वकील दूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आपके बच्चे आपके साथ सही सलामत आपके मुल्क में रवाना हों। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने अमन रिजवी। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सीमा हैदर एक ऐसी ठरकी औरत या सीमा बलोच कह लीजिए जो पाकिस्तान से इलीगल तरीके से भारत आती है और सोशल मीडिया पर देखते ही देखते उसको एक तरह से कहिए कि राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दिया जाता है, यानी नेशनल भाभी घोषित कर दिया जाता है और चेहरे चपट्टे बड़े खुश होते हैं। हा हा हा, विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी। कमाल की बात यह है कि हमारी सेना, भारत की सेना बड़ी एक्टिव सेना, हमारा मुल्क माशाल्लाह बड़ा पावरफुल मुल्क जहां हम तमाम दुनिया में अपना डंका बजा रहे होते हैं, वहां हमारी सेना को ना मालूम कैसे चूना लगाकर ये ठरकी आवारा औरत 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भागकर इंडिया आ जाती है और फिर बाद में इसकी स्टोरियां निकल कर आती हैं कि निहायत ही आवारा औरत है और इसने जिस आदमी को धोखा दिया जिसका नाम गुलाम बलोच है, गुलाम हैदर है, जो सऊदी अरब में पत्थर फोड़ फोड़ के इसके लिए पैसे जमा करके भेज रहा था, लेकिन ये अय्याश और ठरकी औरत, इसका जो एक मोहब्बत का सॉफ्टवेयर है वो उड़ा हुआ था। इसको हर रात नया मर्द चाहिए होता था, इसकी मोहब्बत की जो वो प्यास थी वो बुझने को तैयार नहीं थी और यहाँ पर एक ऐसे लड़के के पास ये आती है कि शायद जिसपे हिंदुस्तान की भी कोई लड़की तरस खा के उससे शादी नहीं करना चाहती थी। चूसा हुआ आम, लप्पू सा, झिंगर सा, चूचू का मुरब्बा, अमचूर पाउडर, कटी पतंग, मतलब एक ऐसा लड़का जिसको शायद कोई लड़की देखना पसंद ना करे। हिंदुस्तान की लंगड़ी, लूली, अंधी, काणी लड़की उसको पसंद नहीं करती थी। तो ये पाकिस्तान से एक ठरकी औरत आई और कहा हाँ मुझे प्यार हुआ, मुझे प्यार हुआ, सच्ची से मुझे प्यार हुआ। और लोगों ने कहा हाँ हाँ इसको प्यार हुआ और बाकायदा हिंदुस्तान के चैनलों ने दिखाया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। उन तमाम कमबख्त चैनल वालों से मेरा सवाल है, तुम तो यहाँ पर आकर भोंपू मीडिया की तरह भौंकते हो, अगर पीछे से तुम्हारी बीवियां अपने बच्चों के साथ किसी आशना संग फरार हो जाएं, क्या तब भी यही बोलोगे हाँ इन्हें प्यार हुआ, इसे प्यार हुआ, इसे प्यार हुआ, है ना? तो ये बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी है और इस पे बहुत ज्यादा एक तरह से एक के बाद एक परतें खुलती चली गई। और कमाल तो जब हुआ जब पाकिस्तान की जनता ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के चैनल ने इस औरत को डिसऑन करना शुरू करा और इसको सलावातें सुनानी शुरू करी और गालियां निकालनी शुरू करी। खुद मेरे इंटरव्यूज जो मैंने बकरीद के बाद दिए थे पाकिस्तान के मुत्तहिद चैनल पे कई बार लगाए गए, उन्हीं इंटरव्यू को उठा के वहां के फेसबुक पेज पर लगाया गया और बाद में पता चला कि जो सीमा हैदर उर्फ सीमा बलोच है ये इलीगल तरीके से पाकिस्तान से इसलिए आई है क्योंकि ये हिंदुस्तान में कुछ लोग कहते एक्टिंग करना चाहती थी और जिस तरह से इल्जाम लगाए कि मेरा मियां मुझे मारता था, ये करता था, वो करता था। अभी सनसनीखेज एक न्यूज मैंने देखी, वहां पर एक पार्लर वाली आंटी हैं जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन आंटी हैं जो कह रही हैं कि मेरा जो वैक्स है वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है और कोई मीना बाजार है कोई जहां पर ये मेरा खास से करती थी, सप्लाई भी करती थी, वहां पर एक पार्लर में इनके बगौल, आंटी के बगौल ये आवारा ठरकी औरत रोजाना नए नए लड़कों के साथ आती थी बाइक पे बैठकर और पूरी दुल्हन बनकर जाती थी और वो उस इलाके का सबसे एक्सपेंसिव पार्लर था जहां पर ये आती थी, पर्स खोलती थी तो इसके पर्स में सुनने में यह आया कि पार्लर की लड़कियां, वो आंटी कह रही कि गड्डियां होती थी, नोटों की गड्डियां, ये वहां पर बर्गर शर्गर कोल्ड ड्रिंक डकारती थी और फिर इसको बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी लेने, उसमें बैठकर चली जाती थी। पूरी की पूरी तवाइफों वाला, मुजरे वाली बाइयों वाला गेटअप लेकर जाती थी। जब इससे लोग बात करते थे, वहां की लेडीज बात करती थी तो ये कहती थी कि मैं डांस वांस करती हूँ और मैं कई बार दुबई गई हूँ, दुबई के बार में भी मैं डांस करती हूँ और मेरे सामईन
आपने अगर मुझे सुना हो तो मैंने पहले ही कहा था कि ये औरत इतनी चालाक, इतनी मक्कार है कि जरूर ये किसी दुबई के बार डांसर में डांस करती थी, वहां हिंदुस्तान का कोई नेता अभिनेता खाना खाने के बाद डकारे मारने गया था, क्योंकि हिंदुस्तान से दुबई का कोई ज्यादा लंबा सफर नहीं है और लोग शॉपिंग के करने तक जाते हैं, दुबई शॉपिंग करने जाते हैं। तो कोई ना कोई बंदा गया था जिसने इसको रास्ता दिखाया कि तू हिंदुस्तान आ जा, हम तुझे ये बना देंगे, हम तुझे वो बना देंगे। तो ये बाया दुबई फिर बाया नेपाल इंडिया आ जाती है और 4 बच्चों को उठाकर लेकर आती है। अभी इसका शौहर परेशान है, इसका शौहर गुहारे लगा रहा है, इसका शौहर आपके सामने रो रहा है। बेगैरत औरत को रोना चाहिए। पहला ऐसा मामला है जहां पर हमेशा ये होता है कि हस्बैंड अपने बच्चों को और अपनी बीवी को छोड़कर भाग जाता है। यहाँ उल्टा ही मामला, ये ठरकी औरत जो कहती है कि हाँ मुझे प्यार नहीं मिला, इसका प्यार का सॉफ्टवेयर जो है वो ठंडा होने को तैयार ही नहीं, इसका वायरस खत्म होने को तैयार ही नहीं है। ये अपने हस्बैंड को छोड़कर, उस हस्बैंड को छोड़कर जिसको इसने तलाक करवा के जबरन उससे शादी करी थी, क्योंकि मिस कॉल चली गई थी, इसने कभी एक मिस कॉल मारी थी जो गलती से हैदर को लग गई थी और हैदर को उसने पीछा ले लिया था, मुझे प्यार हुआ और उससे शादी करके बैठी थी। उसके बाद इसने इसको जो बलोच कबीला उसने निकाल दिया था, इन पर कंपनसेशन रखा था, इनके हालत इतने खराब थे कि इसका जो हस्बैंड है वो दुबई काम करने चला गया, दुबई गया था, सऊदी गया था, मतलब आउट ऑफ पाकिस्तान काम करने चला गया था वहां। लेकिन क्योंकि इतनी ठरकी आवारा औरत थी, इसकी जो प्यास थी, इसका जो मोहब्बत का वायरस था वो बुझने को तैयार नहीं था, इसको रोज रात एक नया मर्द चाहिए था। उसी की उसमें इसने अब ये इंडिया आ गई। ये इंडिया जिस पर्पज से आई है तो हमें नहीं मालूम, ये जासूसी करने आई है, क्यों आई है। इंडिया के वो सभ्य नागरिक हैं जो वाकई ही हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो लोग इसको सलावतें सुना रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया का एक निहायत ही चीप वकील, वो एक ऐसा वकील जिस वक्त, अगर आपको याद हो मेरे सुनने वाले मौजिज सामाईन, हिंदुस्तान में एक कांड हुआ था निर्भया रेप कांड। वो ऐसा कांड था कि उसने पूरी दुनिया को झंझोड़ दिया था और उस रेप कांड में पूरा भारत क्या पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी थी, लेकिन इकलौता बेगैरतों का सरदार एक वकील था जो कह रहा था ना मैं जो हूं बलात्कारियों के साथ खड़ा हूं। और पूरे 8 साल लगे थे उस फैसले को आने में, क्योंकि ये बलात्कारियों के साथ जो ये वकील खड़ा था, ये हमेशा, जिसका नाम AP सिंह है, इसने बलात्कारियों को प्रमोट करा, उनके लिए इसने रास्ते आसान करे, इसने उस केस में निर्भया को इंसाफ मिलने पूरे 8 साल लगा। और अब ये जो वकील है, घटिया वकील है, ये कह रहा है ना मेरी जो है वो, ये जो मेरी राष्ट्रीय भाभी है, ये मेरी है, मेरी है, मेरी, उनका हाथ पकड़ के घूम रहा था। अब मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ झोल है। जब हम लोगों ने कहा कि लगता है कि AP सिंह की भी रखेल है, तो AP सिंह ने जाके इसके तागा बांध दिया, कहा मैंने राखी बांधी। सीमा हैदर, तुझे शर्म नहीं आती? तू एक आवारा ठरकी औरत, तूने 2 मुल्कों की औरतों का नाम बदनाम करा, उस मुल्क की औरतों का भी नाम बदनाम करा जहां से तू आई। और कायदे में छतरौल पड़नी चाहिए उसके पूरे खानदान के ऊपर, पाकिस्तानियों को छतरौले मारनी चाहिए उसके खानदान के ऊपर, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। 100% उसकी बहनें, उसके भाई इसकी भाड़ खाने में शामिल हैं, क्योंकि अगर ये जिस्म फरोश औरत थी, ये एक तरह के मुजरे वाली बाई थी, ये रोजाना मुजरे करती थी, पार्टियों में जाकर थिरकती थी, तो कहीं ना कहीं इसका परिवार उसमें शामिल था, इसकी बहनें, इसके भाई शामिल थे, क्योंकि इसका मजलूम पति तो वहां पर पत्थर फोड़ रहा था, कमा रहा था। तो एक ऐसी आवारा औरत जो खुद इज्जत को पाकिस्तान में भी बेच रही थी, उसके बाद इंडिया में बदनाम करने आ गए, इंडिया में औरतों को बदनाम करने आ गए। जिस तरह यहाँ पर कुछ चवन्नी चोर बेगैरत लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं कि हमारी भाभी है, राष्ट्रीय भाभी है, विकास की चाबी है, सीमा भाभी है, सीमा भाभी है, तो उन बेगैरतों को भी ये मैसेज है, क्या तुम्हारे घर में बहनें नहीं है, क्या तुम्हारे घर में माए नहीं? अगर तुम्हारी माँ बहनें इसी तरह शादी के बाद 4-4 बच्चों के बाद 35 साल की उम्र में मोहब्बत के नाम पे भागेंगी, तो क्या तब भी तुम कहोगे कि हाँ इन्हें प्यार हुआ, इन्हें प्यार हुआ, इन्हें प्यार हुआ? तो इस तरह के वाकयात ये दर्शाते हैं कि समाज में कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो सीमा हैदर जैसे होते हैं, समाज में कुछ ऐसे वकील होते हैं जो AP सिंह जैसे होते हैं, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनको प्रमोट करते हैं, सचिन जैसे होते हैं, जो समाज का नाम खराब करते हैं, मुल्क का नाम खराब करते हैं, और इनकी वजह से पूरे समाज में जो एक गंदगी परोसी जाती है और एक तरह का मैसेज सर्कुलेट होता है कि मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, कि मोहब्बत के नाम को आप बदनाम कर रहे हैं, मोहब्बत के नाम को आप गाली दे रहे हैं, आप
ये कह रहे हैं कि अगर आप शादीशुदा औरत हैं और अगर आप कोई गेम खेलना चाहे, आप ख्वाब 5 बच्चों की माँ हो या 70 साल की औरत हो या 35 साल की आवारा ठरकी सीमा हैदर जैसी हो, तो आप अपने परिवार को ठेंगा दिखाकर, अपने मुल्क को ठेंगा दिखाकर, सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाकर इनलीगल तरीके से अपने शौहर को बर्बाद करके दूसरे मुल्क में जाके अय्याशियां कर सकते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आप तमाम लोगों को उसके शौहर का गुलाम है हैदर का साथ देना चाहिए। और मैं अहमद रिजवी, गुलाम हैदर भाई आपके साथ हूं। अगर आप कभी इंडिया आते हैं तो मैं अहमद रिजवी कहती हूं कि आप मेरे मेहमान बने। मैं इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे अच्छे वकील दूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आपके बच्चे आपके साथ सही सलामत आपके मुल्क में रवाना हों। अल्लाह हाफिज।